आइए प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीएमसी एजुकेशन। और चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर। चैप्टर है पोलिनोमियल, क्लास 10th क्यूब। जो नई बुक्स आई हैं, नई तो क्या कहें, इसमें जो पुरानी बुक्स थी उसमें से वो सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, एक्चुअली हटा दिया गया है। जो पिछली बार नहीं आ रहा था, प्रिंट ही नहीं किया इस बार, तो नया सिलेबस है और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराना ही है, सब कुछ नया है। क्लियर। तो एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। चैप्टर 2 का 2.1 भी देखिए। और अगर आप चाहते हो कि चैप्टर 1 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बुक तो इनफ होती नहीं है, तो एक कंपाइलेशन बनाया हुआ है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आप जाएं और उसे भी देखें। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं 2.2 पे। तो 2.2 पे क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि एक है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है, उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक के ही जीरोज़ को करना है। आपके पास क्यूबिक भी है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो मैं उसे अभी रोक रहा हूँ। ठीक है, पहले वो करते हैं जो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जीरोज़ और एक है कोफिशिएंट्स। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे कि इस इक्वेशन के जीरोज़ क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा x की वो वैल्यूज़ ओके, जिसको इक्वेशन में रखने पर क्या मिले, रखने पर ज़ीरो मिले। ठीक है ना, ज़ीरो मिले। ठीक है, क्लियर। आई होप मेरा हिंदी थोड़ा वैसा है तो आप देख लेना। ठीक है, कि x की वो वैल्यूज जिसको इक्वेशन में रखने पर ज़ीरो मिले, उन्हें क्या बोलते हैं, जीरोज़ मिलते हैं। x की वैल्यूज़ को जीरोज़ बोलते हैं। तो x की वैल्यूज़ को x की एक मिनट, पकड़ने में नहीं आ रहा ये पेन। x की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी ये वेरिएबल है अपना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है a। x का क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, वो है b। और c क्या है, c इज कांस्टेंट टर्म। क्या है बेटा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्लियर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं बताऊं आपको, ये जो रिलेशन है ये क्या बताता है, ये रिलेशन ये बताता है कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो बिना उसको सॉल्व किए, समझे आप, बिना उसको सॉल्व किए मीन्स x की वैल्यूज निकाले बिना आप उसका सम और प्रोडक्ट बता सकते हो। ठीक है, बिना रियल वैल्यू जाने कि x की जो दो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, बिना उनके जाने आप उनका सम बता सकते हो। तो वो जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a, और सॉरी प्रोडक्ट होता है c/a। ठीक है, अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो पता क्या लिखूंगा, देखो, सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो x की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा -b/a के बराबर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बेटा नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अगर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो कि बिना रियल वैल्यूज जाने के अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, और आपको पूछे कि प्रोडक्ट बता दो कोई, तो आप डायरेक्टली c/a रख दोगे। ये a और b कहाँ हैं, ये a और b प्रभु ये रहे कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, और वो रियल वैल्यूज़ को जब सम करेंगे तो वो -b/a के बराबर आता है। तो ये चीज़ जो है आपने अपने दिमाग में रखनी है। पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है x² - 2x और -8। ठीक है,
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, मैं आपको जो इजी है आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अगर नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक को मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ। सॉल्व करने के लिए क्या है, हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी मर्जी जो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैं आपको ईजी वाला बताता हूँ कि ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट, अब वो वाला प्रोडक्ट नहीं जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो 8 चाहिए और सम चाहिए वो 2 चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें फ़र्क है बेटा, ठीक है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहाँ पर भी प्रोडक्ट तो माइनस c/a के बराबर था, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो आप कुछ और ही बोल रहे हो। तो इन चीज़ों को समझ लो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका है -8, तो -8 आपका क्या होना चाहिए प्रोडक्ट, और सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए -2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 8 बने और माइनस करने पे क्या बने, 2 बने। तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन को एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एज इट इज़ रहने दो, 2 की जगह हम चीज़ों को बदलेंगे और x एज इट इज़ है और -8 एज इट इज़ है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो 4 की जगह 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 माइनस 2। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखो, अब आगे बात करते हैं। तो x का स्क्वायर, अब इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करो और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -4x, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2x, क्लियर, -8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, और यहाँ x माइनस क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 थी ना, x का स्क्वायर है तो 2 होते हैं, तो एक बाहर आ गया, एक बचा। यहाँ पर एक ही x था तो वो बाहर चला गया, चलो छोड़ो उसको। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों के पास x होता तो मैं ले लेता, लेकिन दोनों के पास x है नहीं, एक ही के पास x है, वो है 2। तो लेकिन 2 की टेबल में ये 8 तो आता है, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 4। ओके, 0। प्रैक्टिस की होगी आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नहीं की है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे करनी पड़ेगी अब। तो देखो x माइनस 4 जो है ना, x माइनस 4, ये दोनों टर्म्स में अब ये एक टर्म बन गई आपकी और ये एक टर्म बन गई। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लो, ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका x, ये वाला x, यहाँ पे ये x बचा, वो यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो ये 2 हो गया इक्वल टू 0, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो एक एक करके, अब 2 टर्म का प्रोडक्ट क्या है बेटा, 0 है। अब 2 टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 0, तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ से जब इसे 0 के बराबर रखोगे आप, आपके पास 2 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपके पास 2 चीज़ें बनेंगी, x माइनस 4 या तो ये 0 के बराबर होगा, और x प्लस 2 या तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो उधर जाके +4, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो -2। ओके, ये आपके 2 वैल्यूज़ आ गई, तो इसको अल्फ़ा मान लो और इसे बीटा मान लो, ठीक है, -2। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप शो करनी है कि यहाँ ये सत्य भी है, कि जो हमारे आंसर आए हैं वो ठीक भी हैं, ठीक है। तो नाउ क्या करोगे आप, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -b/a के बराबर, ठीक है। तो सम क्या होगा, हो जाएगा बेटा 4 जमा 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 4 प्लस -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a, माइनस एज इट इज़, b क्या है, b है -2, ठीक है। ध्यान देना, ये आपको पहचानना आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है, a वो होता है जो इसके साथ होता है, तो 1। b क्या है, b वो होता है जो x के साथ होता है, तो -2 है, ठीक है। और c क्या होता है, c होता है ये जो अकेला लिखा हुआ है -8। ओके, क्लियर। तो देखो माइनस एज इट इज़, लेकिन b ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, तो एक और माइनस आ गया भाई, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, a की जगह क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्व करो आप, 4 -2, और इधर जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और वो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2। तो ये तो रिलेशन आपका क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है।
अगर आप प्रोडक्ट का करना चाहते हैं तो देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ लिख लो, पहले तो प्रोडक्ट का लिख लो, ठीक है, लिखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखो, एक तो ये सही से काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे 4 इंटू में -2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बाई ए, सी कितना है भाई 8 है, -8 है, तो -8/1, ठीक है। तो ये -8 इधर भी और इधर भी -8, ठीक है। तो हैंस द रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, आप नीचे क्या लिखोगे लास्ट में, हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड। और इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को करना है आपने, ठीक है। 2-3 बार आप अगर लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये कहीं नहीं जाएगा आपका, हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अगर आ गया तो मार्क्स देगा आपको, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और पेपर में आता है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है, आता है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है ये, कहता है 4s का स्क्वायर -4s + 1, ठीक है। तो लिख लो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखेंगे, 4s स्क्वायर -4s + 1, ठीक है। ये है, इसको 0 के बराबर पुट करो क्योंकि हमें s की वैल्यूज़ निकालनी है। इस बार x नहीं है, वेरिएबल कौन है, s है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए 4 इंटू में 1, देखो ये और ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और सम क्या बनना चाहिए, -4 बनना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जो ये काम करते हो, तो बहुत ही इजी है बेटा, आपने अगर प्रैक्टिस की है ना ढंग से तो माइनस एज इट इज रहने दो। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 + 2, मैं 4 ही लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 + 2, 2 + 2, ओके। और यहाँ पर क्या है s है और यहाँ पर क्या है 1 है, ओके। सॉरी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है, -2s, फिर -2s और फिर +1 = 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2s कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 4 में से 2, एक 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 थी तो 1 बाहर आ गई तो 1 बची अंदर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो -1 क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में से क्या है, इनमें से -1 कॉमन ले लो आप क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया है ना, ये जो नेगेटिव अंदर का साइन बदल देता है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक्स चीज़ें आती होंगी कि जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो इसके पीछे की जितने भी टर्म्स है सबके साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, देखो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब क्या करो, देखो इन दोनों टर्म में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2s - 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2s और यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब आप, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। देखो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव होगा और 2 डिवीज़न में चला जाएगा। दूसरी चीज़ अगेन 2s - 1 ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो देखो आपको क्या पता चला, आपको चीज़ें पता चली कि जो यहाँ पर कहानी है ना वो s की दोनों वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप शो करने के लिए नाउ, ठीक है, आप इसे नाउ थोड़ी देर के लिए आप इसे अल्फ़ा बीटा मान लो, ठीक है, ईजी हो जाता है वो रिलेशन वेरीफाई करना। तो अल्फ़ा को क्या मानेंगे 1/2 और बीटा तो अपना वो भी सेम है, बीटा को भी मानेंगे 1/2, ओके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब करना क्या है, नाउ रिलेशन, अब आपको क्या दिखानी है, रिलेशनशिप शो करनी है, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो लिखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर, ओके, -b/a के बराबर। तो चलिए
अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 ये दोनों हो गए, क्लियर। अब दूसरा क्या है, माइनस बी बाई ए। देखो बी की वैल्यू देखो, अगेन मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू होती है जो स्क्वायर के साथ होता है, लीडिंग कोफिशिएंट के साथ 4, ठीक है, और लीडिंग वेरिएबल के साथ। और जो ये एस है ये किसकी वैल्यू बताता है, बी की वैल्यू बताता है, -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो आप वैल्यू रखें, देखो ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है कितनी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -4, तो एक तो माइनस एज इट इज़, बी ऑलरेडी इक्वेशन में माइनस है तो -4, क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू, ए कितना है भाई 4 है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, इम्प्लाइज दैट कि हाफ और हाफ 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, और माइनस और माइनस प्लस, तो 4/4 1, ये दोनों तो हो गए वेरीफाइड, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा भाई, सी बाई ए, एक मिनट पहले वो लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, क्लियर। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ इसे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा, अल्फा कितना है भाई 1/2, बीटा भी कितना है भाई 1/2, और सी कितना है हमारे पास 1, और ए कितना है 4, तो दोनों देखो यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, तो लिख दो हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है बट आपको समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। चलिए अगले पे बात करते हैं, और अगला है थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। देखिए जो थर्ड पार्ट है ना बेटा आपका, वो है क्या, मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ, 6x की स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको थोड़ा रीअरेंज करिए आप, ठीक है। रीअरेंज करने का मतलब इस 7 की टर्म को अंदर लाइए और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनना चाहिए 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, पर लगाना चाहो तो लगा लो, -18, और सम कितना बनना चाहिए -7। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 बने और सम प्लस या माइनस करने पे 7 बने, तो 9 - 2, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2, यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, -9x, ठीक है, प्लस 2x। देखो प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल टू 0 हो गया है, ओके। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 3 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, और x भी दोनों के पास है, x के पास 2 है, इसके पास 1 ही है, तो एक एक तो कॉमन ले ही सकते हैं हम। तो यहाँ से 3 और x जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पर 1x बचा, यहाँ पर क्या बचा -3 बचा, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से प्लस, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन आ सकता है, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से जो ब्रैकेट में वही तो कॉमन है, 2x - 3, और यहाँ पर कभी आप इसे डिवाइड मत समझ लेना, मैं आपको हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कितना है 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कितना है 0 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 2x - 3, ठीक है, एक बार ये 0 के बराबर, और 3x + 1 एक बार ये 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये इधर नेगेटिव है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, -1/3। चलिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में पूछा गया ये थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो नाउ अल्फ़ा मान लो आप 3/2 को, एंड अब बीटा मान लो 1/3 को, ठीक है। तो रिलेशन शो करना है, रिलेशनशिप शो करनी है, ठीक है। तो क्या करो, रिलेशनशिप शो करने के लिए क्या करना है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बेटा -b/a
और ये कितने के बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा उठाओ क्या है, इसको आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अल्फ़ा मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है, देखो मैं इस इक्वेशन को फिर से आपको बता देता हूँ, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है जो इसके साथ x के साथ है, कितनी हो जाएगी 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखनी है, तो माइनस बी बाई ए, तो ऑलरेडी माइनस है इसके पास, और एक माइनस फार्मूला कहता है कि मेरी तरफ से लगाओ माइनस एज इट इज़ -7 बाय ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। और इसी तरीके से जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना हो जाएगा, देखो 2/3, 3/2 प्लस 1/3, ठीक है, दोनों का एलसीएम लो, 6 आ गया। इसको यहाँ सॉल्व करोगे कितना बचेगा बेटा, अच्छा एक चीज़ नेगेटिव आई है ना हमारे पास कोई, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, ठीक है, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है, चलिए माइनस लगा दिया मैंने। 2 और 6 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, 3 3 जा 9, ओके। फिर यहाँ पे करोगे तो कितना बन जाएगा भैया, एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी हमारे से, 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है भाई, 2 पे आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 7/6 आएगा, जो इधर आया है वही इधर आया है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपका काम ये है कि आप प्रोडक्ट निकालो, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा और c बाय ए के बराबर। तो अल्फ़ा बीटा मतलब 3/2 इंटू 1/3, इस तरीके से कर सकते हैं, सॉरी -1/3, ओके। तो c का कितना वैल्यू है -3 और a का वैल्यू कितना है 6, तो ये आ जाएगा -1/2। क्या इधर भी यही आ रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये माइनस एक आगे था और पीछे यहाँ नीचे कितना बचा 2, तो ये 1/2 -1/2। हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड, आप नीचे लिखोगे हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड और आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा जाता था पहले ये सवाल, ठीक है, हो सकता है बेसिक वालों के लिए ये आ भी जाए 3 नंबर में, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला देखो 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 4, वैसे लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो u और 4 में कंफ्यूज हो जाएंगे हम। 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, ठीक है। ध्यान देना इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, डायरेक्ट यहाँ इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 4 और u कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक u बचा, और यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो मैं लिख देता हूँ 4u, एक तो ये 0 के बराबर है, और u प्लस 2 इक्वल टू, एक तो ये 0 के बराबर है। 4 मत समझ लेना, ये u है, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है मेरे से। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अच्छा ऐसे ठीक है, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये म्यू बना रहा हूँ मैं अब u की जगह, और यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ u क्या आ जाएगा, इधर पे u क्या आ जाएगा तुम्हारा -2, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आसान है। अब करना क्या, ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप शो करनी है, तो अल्फ़ा को 0 मान लो और बीटा को -2 मान लो, ठीक है, क्लियर। अब देखो रिलेशन कैसे शो होगी, यहाँ पर करना क्या है, सम ऑफ जीरोज़ लिखो आप, सम ऑफ जीरोज़, वो क्या होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और -b/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, और -b/a मतलब, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ शॉर्टकट में देखो, ऊपर देखो, ऊपर कहता है कि 4, चलो इसको लिखते 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये क्या है, ये c की वैल्यू है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो -b/a मतलब -8, क्लियर, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही प्लस में है, तो एक माइनस माइनस ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है 4 है, 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो कितना बच जाएगा -2। तो ये दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। नाउ अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट पे आ जाओ, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा
किसके बराबर हो जाएगा, c/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है आपका, ठीक है ध्यान से देखो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 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 है 0 इंटू बीटा कितना है -2। ओके, सी कितना है आपका 0 और ए की वैल्यू है कितनी है 4। तो देखो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, ऊपर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। आप लिख दोगे हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इजी है, सिंपल है, बट थोड़ी आपकी प्रैक्टिस की नीड है। चलिए अगले पे बात करते हैं, दैट इज t² - 15। ठीक है, तो देखो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि t² - 15 इक्वल टू 0 के बराबर रखो। अब t की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ±√15। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अल्फ़ा को आप कुछ भी मान लो, चाहे प्लस वाला 15 चाहे माइनस वाला 15, मैं माइनस वाला 15 मान लेता हूँ, एंड बीटा को क्या मान लेते हैं, प्लस वाला 15। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप शो करनी है आपको फॉर रिलेशनशिप, किसके लिए, फॉर रिलेशनशिप के लिए। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -b/a। अब पता चला क्या कि t² - 15, ठीक है ना, इक्वल टू 0, जो कहानी है अपनी इक्वल टू 0, इसमें है क्या कि t² + 0t - 15 इक्वल टू 0। ये बीच वाली टर्म तो थी ही नहीं ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 0t लिख दिया। तो एक यहाँ पर t² के साथ कौन है, 1 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा एक मिनट, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, और ये c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो आप, अल्फ़ा है -√15 और प्लस बीटा कितना है √15, तो ये तो कट के कितना आ गया 0। अच्छा -b, माइनस एज इट इज़ b की जगह क्या रख सकते हो 0, बाय a की जगह क्या रखोगे 1, तो ये भी इधर क्या आ गया 0, तो 0 0 ये तो वेरीफाई हो गया ना। प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब देखो प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू c/a। ओके, तो अल्फ़ा कितना है भाई -√15, बीटा कितना है √15। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा c -15 और a की वैल्यू 1, तो दोनों को सॉल्व करोगे, देखो रूट से रूट जो है पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब सेम चीज़ जो है वो एक बार हो जाएगी, -15 इक्वल्स टू -15, तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गए। आपको तो पता है ना, √2 इंटू अगर √2 सेम रूट होते हैं तो कट जाता है, 1 देता है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3x² - x + 4। ठीक है, तो देखो इसे लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू कितना है भाई 3, b इक्वल्स टू कितना है -1 और c इक्वल्स टू कितना है -4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए 3 × -4, तो वो होता है -12। ओके, और देखो सम कितना बनना चाहिए, सम आपका बनना चाहिए जो है वो -1। ठीक है, -1। ओके, तो ऐसे दो नंबर बताइए जो ये काम पूरा करते हो, तो पता चलेगा आपको जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे कि ये बन सकता है अगर हम 4 - 3 कर दें तो हमारे पास 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें कॉमन भी तो चाहिए, +3x - 4 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा प्लस ना। अब आगे बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, 6-7 लाइनें लिखनी पड़ती हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है खाली, और कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो 3x - 4 = 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कि जो ब्रैकेट वाला है 3x - 4 यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा x + 1 = 0। तो एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4/3, क्योंकि पहले ये 4 उधर जाके प्लस होगा, फिर 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना तुम लोग। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा, और ये हमारा बीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर रिलेशनशिप ठीक है, फॉर रिलेशनशिप के लिए करेंगे क्या कि सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। एक्चुअल में क्या होता है, -b/a। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे अब इसे हम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्लियर। तो देखो अल्फ़ा + बीटा मतलब 4/3 + -1। ठीक है, इक्वल्स टू और -b/a। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -1, तो ऑलरेडी फॉर्मूले का माइनस, और एक -1 किसका, आंसर का। ठीक है, नीचे कितना आ गया भाई 3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, आगे सॉल्व करते देखो 4/3 -1 इधर पे बनेगा और यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो एलसीएम लेके, तो एलसीएम यहाँ पर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 4 - 3 = 1/3। तो ये बचेगा बेटा आपके पास 1/3 = 1/3। अब आप प्रोडक्ट का आप करें एक बार। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 × -1 = c/a। अच्छा c कितना है भाई, -4, तो -4/a कितना है भाई अपने पास 3। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -4/3 = -4/3। आई होप आप लास्ट में ये चीज़ लिख लेंगे कि हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड। ओके, तो सारी चीज़ें हमने कर ली, 6 के 6 पार्ट कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान देना, 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, एक बेसिक तरीका है और थोड़ा एक एडवांस तरीका है, मैं दोनों बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और 1 मार्क में आता है। ठीक है, 1 मार्क्स में आता है, लेकिन 1 मार्क्स में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उस बेसिक मेथड से इस चीज़ को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आपको एक चीज़ रिमेंबर करनी है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो इसने क्या क्या है कि पहला वाला सम है, दूसरा वाला आपका प्रोडक्ट है। तो पहले तो मैं बेसिक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मुश्किल से 1.5 मिनट का काम है, तो ध्यान से समझना। इसने सम क्या बोला है, हमें सम बोला है 1/4। एक्चुअल में सम कितना होता है, -b/a के बराबर। क्लियर, चलो ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बोला इसने, पहले क्वेश्चन के साथ प्रोडक्ट इसने बोला है -1, एक्चुअल में क्या होता है c/a। तो ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर -b/a किसके बराबर आ गया भाई, 1/4 के बराबर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो c/a है वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब एक बात देखो, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ऐसे तो चलेगा नहीं। a की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू को सेम बनाते हैं। आपने बेसिक मेथड में सीखना यही है कि बेसिक मेथड में होता है कि a की वैल्यू को सेम बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि -b/a में भी नीचे a आता है और c/a में भी a नीचे आता है, तो a की वैल्यू को आपको सेम बना लेना है, बाकी आपको इजीली हो जाएगा। तो देखो -b/a क्या करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4/4। ठीक है, अब देखो आप a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। अच्छा b की वैल्यू कितनी आ गई, इस माइनस को यहाँ भेजोगे तो -1 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -4। क्लियर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है ax² + bx + c। ओके, इसमें रख दो आप। ठीक है, = 0। इसमें क्या कर दो, रख दो वैल्यूज़, a की वैल्यू रखो 4, तो ये हो जाएगा 4x², b की जगह रखो -1 तो -x। ठीक है, v की जगह -1 रखो, c की जगह क्या रखो, -4 = 0। ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर। ये है बेसिक मेथड, ठीक है ना, ये क्या है, बेसिक मेथड है, ठीक है बेटा। ये आपको लगाने के बुक में समझा रखा है ये बेसिक मेथड, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप एमसीक्यू के लिए ये थोड़ा ना करने बैठोगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो एक सिंपल तरीका होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस सम, ठीक है, एक्स प्लस पी मतलब प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। तो देखो एक्स का स्क्वायर एज इट इज, सम कितना दे रखा था, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे सम सब्स्टिट्यूट कर देना और यहाँ पे प्रोडक्ट, और सम के साथ आपने एक्स लगा देना, दैट्स इट। सम के साथ क्या लगा देना है, एक्स लगा देना है, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट जो भी दे रखा है उसे पीछे लिख देना। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ एक बात, एक्स का स्क्वायर कितना है भाई, एज इट इज, माइनस सम कितना है भाई 1/4, तो लिख लो 1/4, ये हो गया। और पीछे लिख दो x। अब अच्छा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपका -1, तो प्लस -1 इक्वल टू 0। तो देखो सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 4 है। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ये नीचे क्या है, देखो ये क्या है, x का स्क्वायर, x/4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 4 इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी, नीचे 4 रहने नहीं देंगे, वैसे तो आंसर ये है, लेकिन सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करो, जिसके पास ये 4 नहीं है ना उसे दो, इसको दो, ठीक है, और इसे दो, और 0 को भी दो, ठीक है, सबको दो, बस जिसके नीचे से उसको वहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, यहाँ से x नीचे से अब ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये -x बचा, इसको दोगे तो ये -4 बचेगा। अच्छा 0 को दोगे, ये मल्टीप्लाई होता जाके, प्लस मत कर देना, ये सीधा मल्टीप्लाई होता है तीनों से जाके, या 3 हो 4 हो 6 हो जितने मर्जी हो मल्टीप्लाई होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0, तो ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करने वाला हूँ। आई होप आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू आता है बेटा, तो उस हिसाब से इसको जल्दी करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा कि एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर एज इट इज -√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट की जगह क्या है 1/3। अब देखो यहाँ से 3 हटाना है, तो आप 3 इसको भी दे दो, 3 इसको भी दे दो, और 3 0 को भी दे दो मल्टीप्लाई के साथ। तो 3 जब इसको दोगे x के स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। जब 3 इसको दोगे तो ये हो जाएगा -3√2x। जब 3 यहाँ से हटेगा तो यहाँ से तो 1 ही बचेगा, फिर इसको दोगे 0 को तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, 0 और 5 वाला करते हैं, 0 और 5 वाला। तो देखो अगेन x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सम की जगह क्या है 0, प्रोडक्ट की जगह क्या है √5, तो यहाँ रखेंगे x का स्क्वायर माइनस 0x, प्रोडक्ट की जगह क्या रखेंगे √5, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सिंपल है बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखो 1:1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सम की जगह क्या रखना है आपने 1, और प्रोडक्ट की जगह भी क्या रखना है 1। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ देखो अगेन x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये अपना पहला वाला क्या है, पहला वाला सम है, और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है। तो क्या करो इक्वेशन में रख दो वाइल्स, ठीक है, माइनस एज इट इज़ -4x, ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह क्या रखो 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देखो माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। आप चीज़ों को समझते रहिए, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखने वाली बात है, या तो आप एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम लेना है तो चीज़ों को उस तरीके से समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे भी 4 है, तो दोनों के नीचे से 4 हटाना है हमें, ठीक है। तो एक काम करो, जिसके पास नहीं है उसे 4 दे दो, इसके पास है नहीं है इसे दे दो सॉरी। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, इसको दिया, ठीक है, ये भी देगा, ये नहीं कि आप 2 देंगे, ठीक है। तुम इसको ऐसे समझ लो यार, ठीक है, तुम नहीं तो मेरे को बोलोगे सर आपने एक बार दे दिया दूसरी बार इसको कहाँ गया, ठीक है। ध्यान से समझो, दोनों वैल्यूज़ अलग हैं,
दोनों वैल्यूज़ अलग नहीं है, सॉरी दोनों वैल्यूज़ अलग नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी 4 है और आपका यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। अगर ये अलग अलग होते तो कहानी अलग हो सकती थी, तो हम एलसीएम ले लेते, ठीक है। नई बात बन रही है, नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों की जगह 4 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ प्लस, ठीक है, x + 1/4 = 0। अब जिसके पास 4 नहीं है इसे दे दो और इसे भी दे दो, तो ये हो जाएगा 4x² + x + 1 = 0। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। अगेन x² - sx + p = 0 है। तो देखो सम कितना है अपने पास, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो सम कितना है 4 है और प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो इसमें रख दो x² - 4, x + p की जगह क्या रखेंगे 1। तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 1 = 0। ओके, मेरा काम है बेटा जो एग्ज़ाम की अप्रोच है ना उस हिसाब से आपको कराना। सारे क्वेश्चंस बेसिक से भी कर सकते थे, बट बेसिक से करने में बहुत समय लगता और इतना समय एग्ज़ाम में हमारे पास होता नहीं है कि सारे सबको बेसिक से करें, झट से आंसर निकालने की। अब हमें ज़रूरत होती है तो हम चीज़ों को वैसे ही करेंगे शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे पूरा मैथ्स 10th का हम इसी चैनल पे करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे 2.2 भी एक्सरसाइज अपनी जो है वो ख़त्म हो गई, अब चलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलेगी बेटा, आपको एक वीडियोस मिलेंगी, 2 पार्ट में हो सकता है या फिर एक ही पार्ट में मिल जाए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चैप्टर की। बट अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके नहीं गए ना बेटा तो स्टैंडर्ड वाले तुम तो सुन लो भाई, स्टैंडर्ड वाले जो हैं वो एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए। क्योंकि जब मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा ना तो आप देखोगे कि आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चंस तो थे ही नहीं बुक में, बट ये पेपर में तो आते हैं ना। तो इस तरीके से जुड़े रहिए चैनल के साथ, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट इसके बाद तुरंत स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका चीज़ें और बेहतर बनाने में, ठीक है, ताकि आपको और भी चीज़ें नई चीज़ें नए तरीके से हम सिखा सकें। चलिए जुड़े रहिए, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।